I'm back and I welcome you in my channel Science Fact by नभ्य तिवारी। आज मैं लॉकडाउन में ये सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है टाइम पास करवाने के लिए। और हाँ, मैं अपने चैनल में कुछ धमाकेदार के साथ साथ फटाकेदार चीजें भी लेकर आया हूँ। फटाके नहीं लेकर आया हूँ, मैं और मेरा जुड़वा आज इस शो में आपके लिए करेंगे रैपिड फायर, गन से नहीं, सवाल और जवाबों से। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले फैक्ट्स, फिर लास्ट में थोड़ी सी मजेदार चीजें। रूल 2, फैक्ट नंबर 5। दोस्तों मार्स, what is a normal average temperature which varies on the surface of Mars? What is that answer? उसका आंसर क्या है भाई, सोचो। -150 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस में वो वेरी करता है। मतलब कि वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो सरफेस टेम्परेचर है, रुको, मार्स सरफेस टेम्परेचर, ठीक, उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो -150 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस में होता है। और ये ऐसा साइंटिस्टों ने बिलीव करते हैं साइंटिस्ट कि उधर पहले आइसी लेक्स, वाटर रीफ्स और रीफ्स हुआ करते थे, और जो वाटर था वो सॉल्टी हुआ करता था जैसा अर्थ पे है, ड्यू टू इट्स एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अमेजिंग फैक्ट्स मैन। रूल 2, फैक्ट नंबर 4। दोस्तों मार्स के 2 मून होते हैं, एज यू नो, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, फोबोस या डीमोस? ये तो उसके 2 मून है। ये फोबो और डीमो में सबसे बड़ा कौन है? दोस्तों वो है फोबोस। नाम सुनने में कोई कार्टून कैरेक्टर का लगता होगा, लेकिन ये असलियत में नेचर की बनाई हुई मून का नाम है, जो कि हम ह्यूमंस ने दिया है। उस पर उसका नाम नहीं लिखा ना, तो हमने दिया ना उसका नाम। लेकिन जो फोबोस है वो मार्स का सबसे बड़ा मून है, जी हाँ, और मार्स के सबसे बड़े मून होने के साथ साथ वो खत्म भी हो रहा है। इट इज डीकेइंग, यस, वो डीके हो रहा है। और दोस्तों आपको पता है, अगर आप मार्स पे जाओगे, आपको बहुत क्यूरियोसिटी होगी, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कुछ अगर कोई साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाला इंसान है, तो मैं ये वीडियो जो भी बताने जा रहा हूँ वो मैं उसको रिकमेंडेड करता हूँ। सो सी इट। मार्स में जो ग्रेविटी होती है वो 67 से 65% लेस होती है अर्थ के कंपेयर में। अगर आपने बहुत से सारे लोगों ने तो सुना ही होगा, एवरेजली 98%। आप अगर किसी प्लेनेट पे जाओगे तो आपका जो वेट होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखना। और हाँ, आपको तो पता ही है कि जो दूसरे प्लेनेट्स होते हैं उधर आपका जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो मतलब वेट मूव नहीं करता, आपका वेट ऊपर नीचे होता है। जुपिटर पे आपका वेट ऊपर पहुंच जाएगा, मार्स पे आपका वेट नीचे हो जाएगा। मतलब अगर आपको वेट लॉस करे तो मार्स पे जाइए दोस्तों, सही है, वो सही जगह है। लेकिन धरती पे आओगे तो वही वेट होगा, चिंता मत करो, इल्यूजन। लेकिन इल्यूजन नहीं, वो हकीकत में आपको तो वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि मैं जैसा आपको बताया वहाँ की जो ग्रेविटी है वो 65 से लेकर 67% अर्थ के कंपेयर में कम होती है, जिस कारण आप हवा में उड़ते हो। जी हाँ, हवा में उड़ते हो थोड़ा सा और आपका वेट लॉस हो जाता है। ये है वहाँ की टेक्निक। रूल 2, फैक्ट नंबर 3। दोस्तों पेरेंट्स क्यों बोलते हैं कि अगर आप गर्मी में नीचे खेलने जाओगे तो आपका सर का दर्द होता है, आपका सर का दही बनता है? मजाक कर रहा हूँ, सर दर्द क्यों होता है? दूसरा, तब आपको पसीना आता है तो आपको
जल्दी से ठंडी में क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्यों? ऐसा क्या है? क्या साइंटिफिक रीजन क्या है इसका? तो दोस्तों जानोगे आप इस वीडियो में। होता क्या है कि आपका तो बॉडी टेम्परेचर होता है, तब आप गर्मी में खेलते हो, आपके जो टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही गर्मी सह लेते हैं ज़्यादा गर्मी में, जिस कारण आपकी जो ब्लड होता है, जो आपका ब्लड होता है, वो ब्रेन में कम या कुछ ज़्यादा मात्रा में पहुँचने, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी या थोड़ी सी कम क्वांटिटी में पहुँचने लग जाता है, जो कि आपके हेड को हेडेक में बना देता है। दोस्तों डेथ नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ दर्द बहुत होता है। हाँ बहुत दर्द होता है। मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ। मई की छुट्टियों में हम खेलते थे। रोल 2 फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आपको आंखों के अंदर से पसीना क्यों आता है? क्यों नहीं आता? सॉरी, आता नहीं, क्यों नहीं आता? आपको क्या पता है आपके आईज में आपको गर्मी या सर्दी क्यों नहीं लगती? तो आपको शरीर में लगती है, आपके हाथों में लगती है, अपने पैरों में लगती है, अपने चेहरे पे लगती है, तो आंखों में क्यों नहीं लगती? जानना चाहते हो? तो जानो, क्योंकि आपके आईज में टेम्परेचर रिसेप्टर्स ही नहीं होते जो आपकी आंखों के टेम्परेचर को चेक करके उसके हिसाब से रिएक्ट करें। हाँ, सर्दी हो तो आपको अपने आंखों में सर्दी ना लगे, और गर्मी तो आपको अपनी आंखों से पसीना ना आए, क्योंकि आपकी आंखों में टेस्ट नहीं, टेम्परेचर रिसेप्टर्स नहीं होते। जी हाँ, टेम्परेचर रिसेप्टर्स नहीं होते, जिस कारण आपको ना गर्मी आंखों में समझ आती है ना सर्दी। दिखने में तो समझ आता है कि अरे बर्फ गिरी है तो सर्दी है, सूरज इतना तेज है तो गर्मी है, लेकिन अंदर आपको फील नहीं होता। देखने को तो कोई भी देख लेगा, लेकिन अंदर आपको फील नहीं होता कि वो सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, क्या। रोल 2 फैक्ट नंबर 1। अगर आपने फैक्ट नंबर 1 के पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और हाँ नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। क्या हुआ? सोच रहे हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ व्हाट हैपन्स इफ बी विल बी एक्सटिंक्ट। क्या होगा अगर मधुमक्खियाँ दुनिया से गायब हो जाएंगी? क्या होगा? क्या वही हाल होगा जो 19s में चाइना में जो अकाला आया था, वही हाल होगा? वो तो कोई और बर्ड को मार के आया था, लेकिन अगर हनी भी मर जाएगी ना दोस्तों, बहुत डरावना फैक्ट है, कमजोर दिल वाले ना सुने, मजाक कर रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब 3 से 4 साल में हम सब छू मंतर छू हो जाएंगे। बी एटमॉस्फेयर में इतना इम्पोर्टेंट रोल, इतना सिग्निफिकेंट रोल निभाती है कि आप सोच नहीं सकते। जी हाँ, आप नहीं सोच सकते। अगर मधुमक्खियाँ दुनिया से गायब हो गई तो हम लोग 3 से 4 साल में भी गायब हो जाएंगे, हम भी गायब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों होता क्या, जो हनी बीज होती हैं, जो वो नेक्टर निकालती हैं फ्लावर्स से, वो जब नेक्टर निकालती हैं उससे जो मॉलिक्यूल्स हवा में जाते हैं वो हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो ऑक्सीजन को साफ करते हैं। तब वो हनी बी, ये फूल हनी बी, ये नेक्टर निकाली ऐसे, तो होता क्या है, तो वो नेक्टर निकाली तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने 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 माइक्रोस्कोप से जो आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वो हवा में फैल जाते हैं और ऑक्सीजन को साफ करते हैं। फिर हम सूंघते, तब ऑक्सीजन ही अपने फाइनल टचअप में नहीं होगी, हम वो सूंघ लेंगे तो क्या होगा दोस्तों? भोपाल का कांड याद है ना? वही होगा, हम सब उड़ जाएंगे, छू मंतर छू हो जाएंगे। थैनोस की उंगली चलेगी, हम सब गायब हो जाएंगे। तो थैनोस की उंगली क्या है? मधुमक्खियों का गायब होना। मतलब कि हमारे को थैनोस के हाथ में इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं आने देने, और इधर इसका मतलब क्या हुआ? हमारे को मधुमक्खियों को नहीं मरने देना। दोस्तों शाहरुख खान जी की फिल्म आई थी माय नेम इज खान, भाई मजाक नहीं कर रहा, हकीकत में आई थी। देखना है चैनल सब्सक्राइब करो। अभी फिल्म आई थी, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया था जो रेडियो एक्टिव रेज होती है, रेडियो एक्टिव रेज जो कि टावर से निकलती है, वो मधुमक्खियों को मार रही है। जी हाँ, वो
मर रही है और दुनिया भी एक दिन इसी कारण मरेंगी। अच्छा हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके बताइएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में है मेरा फ़ोन नंबर। जो दुनिया होगी वो कैसे मरेगी? या सन उसको खाएगा, या उसमें कॉमेट गिरेगा, या मधुमक्खियाँ तब ये मरेंगी? तो उस कारण हम ह्यूमन बींग्स का अंत होएगा। किस कारण अंत होगा? अगर कोई जो साइंटिस्ट है तो प्लीज बताइएगा। फैक्ट्स की बारी खत्म एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट रैपिड फायर, सो प्लीज टाइट योर सीट बेल्ट्स राइट नाउ। देख सब है, ये है मेरे व्यूअर्स और वो रैपिड फायर करने वाले, याद है? अरे वही साइंस फैक्ट का चैनल। हाँ ओ गाइस, कैसे हो? अच्छे हो ना? दोस्तों आपने तो देख ही लिया, माय ब्रदर विल आस्क मी क्वेश्चन। ठीक हूँ दोस्त, और तू बता तेरे के हाल चाल है? अच्छा वो सब छोड़, करिए मेरे व्यूअर्स से तो तुझे देख ही लिया, तू कौन है? रैपिड फायर शुरू करते हैं। मेरा रैपिड फायर का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द नेल ग्रो व्हेन द ह्यूमन इज डेड? यानी कि इंसान के नाखून तब भी क्यों बढ़ते हैं तब वो मर जाता है? क्या है? चल आंसर दे। तो दोस्तों आपने तो सुन ही लिया, मेरा भाई पूछता है जब इंसान मर जाता है तो उसके नाखून क्यों बढ़ते हैं? दोस्तों आंसर सुन ले। दैट्स एन इल्यूजन, वो एक इल्यूजन होता है। जी हाँ दोस्तों, तब इंसान मरने के बाद उसके जो सेल्स होते हैं, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम नहीं करते। उसकी जो स्किन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब कि ओल्ड एज पीपल की तो आपने स्किन देखी होगी, कैसे एकदम सुकड़ी सुकड़ी सी हो जाती है। हाँ नानी की भी सेम हुआ था। सेम स्किन आपकी मरने के बाद हो जाती है। आपके नाखून जो होते हैं वो अभी मेरे इतने बड़े नहीं है, नाखून छोटा ये वाला, तब आपकी स्किन इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यहाँ से वो कम होने लगती है। सुन रहा है ना? जो कंकाल होता है उसमें आपके जो नाखून होते हैं, पहले आपको जो स्केलेटन होता है वो बनना कहाँ से शुरू होता है? वो आपके हाथों के जो नाखून होते हैं वहां से ही बनना शुरू होता है। पहले आपकी यहाँ से स्किन नहीं छोड़ती है, इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, फिर ऐसा लगता है कि वो नाखून है जो बढ़ रहे हैं। ये होता है इल्यूजन। बढ़ते नहीं है वो वैसे ही होते हैं, लेकिन आपकी स्किन कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए आपको वो ज्यादा लंबे और ज्यादा बड़े लगते हैं। ध्यान से दोस्तों गौर करना कभी किसी को। तो गाइस ही इज टेलिंग दैट skin gets contracted and it's an illusion that the nails are not growing. They are constant, but the nails are beyond our skin, and the skin gets contracted. Our nails are being not covered by skin. Therefore, we seems that the nails are growing. Good, तू तो इंटेलिजेंट है। अच्छा नहीं इंटेलिजेंट है तो इतना भी बता दे यार। Which is the world's most dangerous and venomous snake in the world? दोस्तों सवाल है which is the most dangerous and venomous snake in the world? दुनिया में सबसे जहरीला और डरावना सांप कौन सा है? ये पूछना चाहता है। हाँ दोस्तों उसको खुद ही सांप नहीं अभी। दोस्तों वो आंसर है इनलैंड टेपल, जो कि एज यू नो दैट ऑस्ट्रेलिया इज मच वाइल्ड कंट्री। अरे इंसानों में नहीं, वहाँ के जो जानवर है, वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ जो है ना वो इतनी वाइल्ड है, इतना वाइल्ड है। उधर वर्ल्ड के 48% से भी ज्यादा वेनमस स्नेक पाए जाते हैं। What the heck? हाँ दोस्तों उसमें से एक है इनलैंड टाइपन, द ब्लैक माम्बा, और साथ ही साथ इंडिया का शेर वाला सांप। याद आया कुछ? नाग और नागिन, वो भी उधर पाए जाते। देखा दोस्तों आपने कितना इंटेलिजेंट है मेरा भाई। 30 का सवाल मेरे प्यारे से भाई। हाँ
Which is the world's most dangerous dog breed in the world? खुद को तो इतना डर लगता है, सांपों से लगता है, बिल्लियों से लगता है, डॉगियों से लगता है। हाँ, मुझे भाई डर लगता है क्योंकि एक बार मुझे 2 डॉगियों ने मेरे दोनों पैरों पे काटा था। मुझे 28 इंजेक्शन लगे थे, इसलिए मुझे डर लगता है। तुझे नहीं पता, जैसे तू तो मेरे साथ 11 साल से रह रहा है। Which is the most dangerous breeds of dogs in the world? दोस्तों, थोड़ा सा और बताता हूँ। वो जो डॉग है वो सिर्फ अपने मालिक के लिए ओबीडिएंट है। वो जो डॉग है उसको इतना समझ जाता है कि अगर उसके मालिक पे हमला हो रहा है तो जिसने उस पे हमला किया, जो अटैकर होगा, उसको वो जिंदा बख्शेगा या नहीं बख्शेगा वो नहीं पता। ये जो डॉग्स होते हैं वो आर्मीज, फोर्सेस और पुलिस के द्वारा यूज किए जाते हैं। ये वो डॉग्स हैं जो अटैकर होता है उस पे अटैक करते हैं। एक्सीलेंट। इनका नाम है द रेडविलियर डॉग। चौथा सवाल, तुझे इतना पता ही है कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था, तो तब वो स्टार्ट हुआ था तो 1940 में रशिया ने गैस एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता, तो तू मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा डिटेल में बता। हाँ दोस्तों, हुआ क्या था 1940 ईयर, और तब रशिया ने एक गैस एक्सपेरिमेंट किया था जो कि उन्हें वहाँ के लोकल वर्ल्ड वॉर की एरियाज में, जो वॉर की जो एरियाज थी वहाँ से मिला था। सुन रहा है ना? हाँ, वहाँ से मिली थी। तो दोस्तों, तब उन्हें वहाँ से मिली तो उन्होंने उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। 3 कैदी थे, उन पे उन्होंने गैस एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बोला जो इंसान 27 दिन से ज़्यादा नहीं सोएगा उसको जेल से छोड़ दिया जाएगा। उस समय ऐसा सौदा हुआ, लेकिन दोस्तों बहुत गंदा होता है इसके बाद। आगे सुनते जाओ। 5 से 6 दिन आराम से बीतने लग गए, लेकिन फिर तीनों के तीनों हॉरिबली चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ बचाओ। दरवाजा बंद था, लेकिन तब भी वो लोग कागज, बुक के कागज फाड़ के उस पे जो 1 साइडेड ग्लास होता है तब प्रिजनर्स को रखा जाता है, तो उन पे निगरानी के लिए ऐसा अक्सर किया जाता है। तो इसमें कोई खास बात तो नहीं है क्योंकि उसमें बस वो पेपर फाड़ के चिपका है, लेकिन कोई अगर उन्हें देखता भी नहीं था ना तो भी उनकी आवाज समझ आ जाती थी कि वो कर क्या रहे हैं, इतना चिल्लाते थे वो। लेकिन तब कुछ दिनों के बाद आवाज आना बंद हुई तो उन्होंने देखा। सुनना चाहोगे क्या हुआ? तो उसके पहले लाइक और सब्सक्राइब करो। हुआ क्या, जो खाना था वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। वो पता क्या खा रहे थे? वो लोग खुद के ही शरीर को खा रहे थे। दोस्तों, जैसा आपने देखा मेरे भाई ने अभी तक सारे क्वेश्चन के आंसर एक्यूरेट दिए हैं। इसका दे पाएगा? बिल्लियों की आंखों का क्या फंडा होता है, उनका क्या सीन होता है, तो इन लोगों को पता। अच्छा दोस्तों, होता क्या अक्सर जो बिल्लियां होती हैं उनकी आंख कंजी, यानी कि उनकी आंख मिक्सचर की बनी होती है, यानी कि ब्राउन, ब्लैक, येलो, वाइट और पिंक। ये सब होता क्या है, आपकी जो बिल्लियों की जो आंखें होती हैं वो ऐसी होती हैं, समझे? ऐसी आंखें होती हैं जिससे उन्हें अपने नीचे का खाना भी नहीं दिखता। कई बार आपने देखा होगा कि बिल्लियां चूहों को क्यों नहीं पकड़ पाती है। कभी कभार तो होता है ना, वैसे उनको बहुत पसंद है, लेकिन होता क्या है दोस्तों कि चूहे उनके नीचे से निकल जाते हैं और उनको दिखाई नहीं देता। बिल्लियों के यहाँ अगर हम खाना रख दें नीचे तो ऐसे देखती रह जाएंगी, लेकिन उन्हें उनका खाना नहीं दिखेगा। जो आंखों का जो सिचुएशन मतलब कि हम जो सिचुएटेड होती है उनकी आंखें जिस एंगल पे, वो एंगल नीचे नहीं देख पाती। जैसे हम लोग अपनी गर्दन ऐसे घुमा रहे हैं, शांत हो जा, ऐसे
ऐसे घुमा तो नहीं सकते ना, तो अपनी वो आंखें नीचे नहीं कर पाती। सही जवाब दे रहे हैं, अगली बार मैं भी सही जवाब दूंगा। तो दोस्तों इस बात पे एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब बनता है हमारे लिए। O2 यानी O2 देंगे, साबित होंगे। बी सेफ एट होम, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।